असद की बहन के साथ रिलेशन में था। असद ने बार बार उसको मना किया, अच्छा। नहीं माना। हाँ। आक्रोश में आकर उसने की। सूर्या इतना ज्यादा उसके घर जाता आता था कि उसकी बहन से प्यार हो गया, और मुझे लगता है कि बहन भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अरे जाहिल मौलानाओं, असद की बहन कोई कुतिया है क्या जो सबके साथ मुंह मारती घूम रही? जानकारी के अनुसार असद की जो बहन है वो शादीशुदा है और वो वहां नहीं रहती थी। ये दो कौड़ी के मौलाना सिर्फ इस केस को इधर से उधर करना चाहते हैं अपनी बहन का सहारा लेकर। एक वीडियो, चलिए छोड़िए सब बात, कैमरे पर एक वीडियो दिखाइए। उसने, असद ने कहा कि जैसे बकरे को काटता हूँ, चल तुझे काटता हूँ, देख कैसे कटता है। जल्ला ये वीडियो ठीक है, एक नहीं आप दिखाइए। मारा है कि नहीं मारा? देश देख रहा, देश के हिंदू भाइयों, ये झूठ जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जो तरुण के सामने भी किया। एक छोटी सी बच्ची ने छत पे से गुब्बारा में पानी फेंका था, अभी कुछ समझ में लोगों को आए, उससे पहले मीडिया ने उठा लिया। ये जाहिल मौलाना कितना बड़ा जाहिल हो सकता है, आपने देख लिया, आपने सुन लिया। इसको सबूत चाहिए, वीडियो चाहिए, इसको देखना है कि असद ने सूर्या की हत्या कैसे की। प्रेम वाले में इसको कोई सबूत नहीं चाहिए। प्रेम वाला एंगल इसको पहले से पता है कि सूर्या उसकी बहन से प्यार करता था। सूर्या के जो दोस्त थे, जो लोग साथ में गए थे, वो लोग शुरुआत में बताए भी हैं कि सूर्या को फोन करके बुलाया गया था, उसके साथ ऐसा ऐसा किया गया था। कि क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद थी मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था, तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। कम्युनिटी की यूनिटी, ये हमेशा एक साथ रहते हैं, ये हमेशा गलत काम में एक साथ हाथ बांध के रहते हैं। इस जाहिल मौलाना को सबूत चाहिए कि असद ने कैसे मारा, और इनके घर की जो महिलाएं हैं वो उल्टा धमकी दे रही हैं कि अगर सबूत दिया तो तुम्हारे लड़के के साथ वही करेंगे जो हमने सूर्या के साथ किया। लड़के को भी धमकी दे रहे हैं कि जो इसके साथ सूर्य के साथ हुआ है वही अब इन दोनों बच्चों के साथ भी होगा। मतलब गिरफ्तार होने के बाद, इतनी बड़ी भारत में न्यूज बनने के बाद भी धमकी आ रही है। हाँ। ये उस बच्चे की माँ मैं दवाई दी थी जो हॉस्पिटल पहुंचाया बच्चे को, ये उनकी माँ है, और इनको अभी धमकी पे धमकी दी जा रही है। और इनके बीच में आके महिलाएं, मोमडन महिलाएं आके धमकी भी दे रही हैं कि आराम से बैठ जा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। तो कहेंगे देखो, खोड़ा पुलिस को अंदर तक घुसना पड़ेगा। सिर्फ असद के इनकाउंटर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कम्युनिटी की जो यूनिटी है वो कुछ भी करने को तैयार है। चाचा कुछ कहेंगे जो घटना हुई है? क्यों, क्या दिक्कत है कहने में? मतलब अगर गलत हुआ है, सही हुआ है? जब हम मौजूद ही नहीं तो हम क्या बता सके गलत हुआ या सही हुआ? अच्छा। हमें क्या पता इस बात का? तो मतलब अगर किसी का है तो अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं, आप लाइव नहीं देख रहे हैं, तो आप मानेंगे नहीं हुआ है? लाइव देख के ही मानेंगे? हाँ? तो अब मर्डर होगा, आपको लाइव दिखाया जाएगा। चलिए, अब जब कुछ होगा तो एक समुदाय को लाइव देखना बेहद जरूरी है। सबका वही हाल है, एक नहीं हजारों वीडियो देखी जा चुकी हैं। कोई नहीं बोल पाएगा असद के खिलाफ कि असद गलत था। ये सच को सच कभी नहीं कह पाएंगे। ये बाहर से आते हैं, बहुत बाहर से आते हैं, दूसरी दुनिया से आते हैं, जब तक इनका लड़का जुर्म किया हो। जैसे ही उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगा, इनकाउंटर होगा, ये अपने हो जाएंगे, एकदम खास हो जाएंगे। वैसे खोड़ा प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दिया है। 3 मदरसा बताया जा रहा है और असद का घर, इस पर नोटिस चिपका दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर इस पर बुलडोजर चल जाएगा। मगर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका दावा तो बहुत ही खतरनाक है। सुनिए। बड़ा कॉलोनी में 500 अवैध मदरसे होंगे। अच्छा। और कम से कम 200 अवैध मस्जिदें हैं। अच्छा। और सरकारी जो जमीनें हैं खोड़ा के अंतर्गत मकनपुर के साइड में, वो सरकारी जमीनें सारे कब्जा करके मुसलमान लोग बैठे हुए। मतलब इन भाई साहब के अनुसार अगर बात सही है और सही से कार्रवाई हुई तो खोड़ा तो गाजा बन के ही रहेगा। वैसे यही सेम कहानी संभल की भी थी, जहां अवैध कब्जे किए गए थे। सैकड़ों घर, सैकड़ों मंदिर को दबाकर बनाए गए थे। वहां भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 1-2 साल से कार्रवाई चल रही है और आगे चलेगी।
क्योंकि सफाई अभियान में लंबा टाइम लगेगा, लंबा कब्जा हुआ है और लगता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। थे हुक्का वगैरह पीते थे, जो भी है गली में अय्यासी वगैरह सिगरेट वगैरह पीते थे, जो भी है। अचानक ही ये जो हुआ इसके बारे में बस दुख है? बिल्कुल है, दोनों का। दोनों का? किसका? असद का भी, इसका भी। असद का एनकाउंटर, उसका दुख है आपको? भाई बिल्कुल है, हमारी कौम से है वो। कौम से तो है, लेकिन गलत तो क्या गलत है? आ गई ना कौम वाली बात, आ गई कौम वाली बात, आ गई ना। कौम कौम कौम, सही कहा अब्दुल भाई ने, कौम की बात है। चाहे पाकिस्तान वाले हों वो भी कौम के हैं, बांग्लादेश वाले भी कौम के हैं, गाजा वाले भी कौम के हैं। यहीं असद अगर इसकी अम्मी को टॉमी बना दिया होता तो भी ये कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बात कौम की थी, सब चलता है। यही नहीं, ये आगे जो कौम कौम कर रहे हैं ये असद जैसा ही काम करेंगे। भाई यहाँ नहीं बोल पा रहे, इनको डर है कि अगर बोलेंगे माइक पर, कुछ वीडियो में कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कल बुलडोजर इनके पीछे भी लग जाएगा, लठ इनके भी बच जाएगा। लेकिन मन में, दिल में तो है कि असद का बदला तो हम लेंगे ही। इस बात को समझने की जरूरत, ये भावनाओं की बातें हैं कि ये इससे इंसाफ मिल जाएगा, उससे। बुलडोजर अगर चलेगा तो गलत चलेगा। 15 दिन का समय दिया गया है, मुस्लिम संगठनों को आकर ये बात तय करनी पड़ेगी कि अगर असद के घर पर बुलडोजर चला दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर फिर संविधान का मतलब नहीं, पूरे खोरा कॉलोनी इलीगल है, पूरा खोरा कॉलोनी इलीगल है। अरे जाहिल, कुछ भी हो सकता है, मतलब पत्थरबाजी करोगे क्या? संविधान भी नहीं मानोगे? वैसे संविधान तो हमारे यहाँ नीले कबूतर हैं, वो तो संविधान तुमको मनवा ही लेंगे। बाकी बात रही बवाल करने की, तोड़ फोड़ करने की, या जो तुम लोगों के मन में चल रहा है कि बुलडोजर चलने पर हम ये करेंगे, उसके लिए बाबा जी हैं, महीना भी जून जुलाई का, ठंडक दे देंगे। जाहिल मौलाना को पता है कि सारी कॉलोनियाँ अवैध हैं, घर अवैध है, असद का घर अवैध है, लेकिन बुलडोजर चला तो गड़बड़ हो जाएगा। भड़काने की पूरा प्रयास कर रहा है कि सारे मुस्लिम लोग इकट्ठा हो जाएं, ये करें वो करें। पुलिस कह रही कि उसने हम पर फायरिंग की, हद है यार। अभी तो वो जान बचाने के लिए भागा फिर रहा, उसके पास गन कहां से आ गया? उसने तो चाकू से हत्या की थी, उसने तो गन का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर उसके पास गन कहां से आ गया? ये 100% फैब्रिकेटेड बनावटी बातें हैं। मैं हाफिज गुलाम सरवर असद इनकाउंटर का न केवल विरोध करता हूं, सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सीबीआई नहीं रे मौलाना, तुमको ही पकड़कर अगर 3rd डिग्री पुलिस दे दे तो सब पता चल जाएगा कि उसके पास चाकू कहां से आया, गन कहां से आया। ना तो तेरे को पुलिस पर भरोसा है, पुलिस के इनकाउंटर पर भरोसा है, ना तो सूर्या के दोस्त जो बता रहे हैं कि चाकू से ऐसा किया वैसा किया, ये प्लान से किया, उस पर भरोसा है। मतलब तू जो कहे वही सही। तो इस हिसाब से इतनी सटीक जानकारी अगर तुमको है तो कहीं ना कहीं हाथ पैर तो तुम्हारा भी हो सकता है। मान के चलो एक घर में 12 वाले बच्चे हो जाते हैं, न इन लोगों की पढ़ाई के, न इन लोगों की लिखाई के, किसी पे कपड़े ना है, किसी पे कुछ ना है, तो ये चोर डकैती बनती। तो अब किसके 2 बच्चे होंगे, वो अच्छे बच्चे को अपने पढ़ा लिखा लेगा, अच्छी परवरिश करेगा, अच्छी तालीम देगा। नहीं नहीं मौलाना साहब, आप यहाँ गलत हो, आप गलत बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हो। असल कहानी तो कुछ और है। आपका बच्चा ही बताएगा कि ज्यादा बच्चा, ज्यादा जनसंख्या करने से क्या फायदा होता है। ये सुनो, जनसंख्या से क्या जितनी वो बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ती जाएगी। मुसलमान कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेगा जिससे और कुछ ना कुछ होगा। जैसे शाहजहां ने वो बनाया, अपना क्या बनाया था शाहजहां ने, ताजमहल बनाया जो पूरे यूपी का खर्चा निकालता है। तो ऐसा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाया, पूरा यूपी का खर्चा ताजमहल से निकलता है जी। जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो कुछ ना कुछ नया होगा। जरूरी थोड़ी है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल हर साल किसी भी देश के ग्रोथ में एक नए मॉडल, एक सेकंड एक ही कंपनी के। अब इसमें मतलब तो नहीं है कि ये रोक देना चाहिए। जितना डेवलप्ड कंट्री। देखो जी, यहाँ सवाल के बीच में पिल्ला जी का बात थोड़ा दब सा गया था। मोबाइल अपडेट मॉडल वाला, असल में इनकी जो मम्मियाँ हैं वो ज़्यादा बच्चे क्यों करती हैं कि अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी मम्मी क्यों करती है इसने बता दिया कि जैसे हर साल मोबाइल अपडेट होता है वैसे इसकी मम्मी भी नए नए बच्चे पैदा कर कर नया नया मॉडल निकालती है। लुक हो गया, अपडेट हो गया, तमाम फीचर आते हैं। जैसे किसी में फीचर आएगा वो पत्थरबाजी अच्छे से कर लेता है, किसी में फीचर आएगा कि वो सूर्य जैसा काम कर लेता है, किसी में अपडेट आएगा वो डॉक्टर बनने के बाद भी फट जाता हो, कुछ अपडेट में तो ऐसे मौलाना बन जाता होगा कि भाई
कहानी अच्छे से बना ले, केस को डाइवर्ट कर दे। फायदा तो होता ही है 12, 15, 20 करने में। इन साथियों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने, ठीक है? 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो ही है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत ये कि मस्जिद है, कागज पत्तर हम लोगों का सब कुछ कागज पत्तर तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा। देखिए, आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कुछ लोग मस्जिद खाली कराने की बात कर रहे हैं, जबकि ताऊ जी बोल रहे हैं कि मेरे पास पूरे कागज हैं, मैं मस्जिद कैसे खाली कर दूं। उसके बावजूद भी ये लगे हुए हैं कि 1 तारीख तक मस्जिद आपको खाली करनी पड़ेगी। काम शासन प्रशासन का है, कानून का है। ये होते कौन है? वो काम करने वाले। अगर मस्जिद इलीगल बनी है या गलत जगह पे बनी है, जैसे भी है, जो भी है, वो काम शासन का प्रशासन का है, कानून का है। ये होते कौन है? गुंडागर्दी दिखाने वाले। बेटा दीपक, मोहम्मद दीपक, तुमको ज्यादा चुल मची है मोटा माल लेने का। वो बोलता है कि ये लोग कौन होते हैं मस्जिद खाली कराने वाले। मस्जिद खाली कराने का काम तो प्रशासन का है, पुलिस का है। तो बिटुआ, वो आंख से अपने थोड़ा दलाली वाला चश्मा साइड में कर और साइड में देख कि मस्जिद खाली कराने का नोटिस, पेपर पुलिस प्रशासन ही दे रही है। और अगर उस बुढ़े के पास, मौलाना के पास, या तू जो उसे काका, चाचा, अब्बा जो भी कुछ बोलता है, अगर उसके पास कागज होगा तो वो दिखाएगा, मस्जिद नहीं टूटेगी। तू क्यों बीच में पड़ रहा है? दीपक ब्रो, तुमको मोहम्मद दीपक बनने में थोड़ा और समय लगेगा और थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। इतने से काम नहीं चलेगा जैसे ये कॉकरोच वाले कर रहे हैं अपने। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। अभी भी डेमोक्रेसी है भारत में। कॉकरोच ब्रो, तुम्हारा अब्बू तो बोलता है जर्मन पिल्ला कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारत में तो डिक्टेटरशिप है, उसको बोलने की आज़ादी ही नहीं है। उसी वीडियो में बोलकर, उसी वीडियो में गाली देकर बोलता है कि आज़ादी ही नहीं है। तो तुम्हारे पास तो आज़ादी है, तुम्हें लग रहा है। कॉकरोच ब्रो, आना वेलकम है इंडिया में, आओ, लेकिन बीजेपी का फॉलोअर कम कराने के लिए नहीं, सही मुद्दों पर बात करने के लिए। नहीं तो फिर सरकार भी तैयार है, पुलिस भी तैयार है, लाल हिट लेकर छिड़क देगी, सेकंडों नहीं लगेंगे जाने में। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो? 6 तारीख कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है? क्या इसे परमिशन मिलेगी? क्योंकि भाई बात तो इसने स्टार्ट कहीं और से किया था, मुद्दा कोई और था, लेकिन बाद में जब इसकी वीडियो आई कि हम बीजेपी का फॉलोअर कम कराने के लिए आए हैं या तमाम ऐसे मुद्दे, उल्टे सीधे अजीब तरीके के लोगों का सपोर्ट ये लेने लगा, मिलने लगा, तब कहानी पलट गई थी। फॉलोअर इसके बढ़ने भी तब से बंद हैं। लेकिन चलो ठीक है, आता है, स्टूडेंट का मुद्दा उठाएगा, पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर का मुद्दा उठाएगा, उनको रेजिग्नेशन के लिए बोलेगा। ये सब बातें सही है, एक लीगल तरीके से परमिशन से आए और मुद्दा उठाए, अच्छी बात है। लेकिन अंदर में जो इसकी मानसिकता है, जिसका पाला हुआ है, वो तो सामने आ ही चुका है लोगों को। इसलिए भरोसा करना इस पे और इसके साथ जाकर रिस्क लेना तो भाई गड़बड़ रहेगा। हमारे ख्याल से काला हिट, लाल हिट छिड़का जा सकता है। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? बाकी आप लोग सूर्या के मुद्दे पर जो मौलाना कहानी बता रहा है, कहानी गढ़ रहा है, उस पर आप लोग कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।